तो कल तक बेसिकली देखा जाए आप लोगों हम लोगों ने मिलकर यहाँ तक इससे पहले वाला सारा टॉपिक कर लिया था। अब जो पढ़ाने वाला हो ना, ये कहीं ना कहीं अभी तक तो थ्योरी थी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट आएगा और अब अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद में 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा टीएस गरेवाल के, और सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग ही होंगे। ओके चलो देखो, राइट ऑफ अ पार्टनर। अब मैं एक पार्टनर हूँ, मैं इस देश का सिटीजन हूँ। हम कहते हैं ना, वी आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री इंडिया, हम इंडिया के सिटीजन हैं। वैसे पार्टनर कह रहे हैं आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। अब मेरे कुछ अधिकार है, हर एक इंसान के कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। आपने कंज्यूमर राइट्स चैप्टर आएगा आपका क्लास 12 का, उसके अंदर क्या पढ़ोगे? राइट ऑफ अ कंज्यूमर। वैसे पार्टनर के भी कुछ ना कुछ अधिकार है। क्या क्या अधिकार है अच्छे से सुनना, क्योंकि एमसीक्यू अब पार्ट चालू होगा। पहले वाले में से किसी का एमसीक्यू नहीं बनता, सारी थ्योरी थी लिखने वाला। अब यहाँ से एमसीक्यू की शुरुआत हो रही है, तो अच्छे से सुनना और खुला दिमाग, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैं पार्टनर हूँ बॉस, जो काम धंधा होगा वो मेरी निगरानी के अंदर होगा, ठीक है। जो काम धंधा होगा वो मेरी निगरानी के अंदर होगा। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं पार्टनर हूँ यार, मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मैं देख सकता हूँ कि यार हमने कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम इंस्पेक्ट क्यों करते हैं, देखने के लिए ना। अच्छा इस डीलर से हमने इतना लिया, इसमें हमारा कितना खर्चा हुआ, बिजली का बिल कितना है, हम कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंस करें, कहाँ पे हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों बिजनेस चलता है कैसे, हम बिजनेस को क्या बिजनेस एनालिसिस पे चलते हैं। हम देखते हैं अच्छा यार मैं ना इस डीलर से ले रहा हूँ माल, यहाँ से मुझे महंगा पड़ रहा है मेरा, है ना, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ ये एक्सपेंसिस पीएनएल अकाउंट में क्लास 11th में, एक्सपेंसिस इनकम्स बराबर होते हैं। एक्सपेंस बढ़ेंगे जितने से ये बढ़ेगा उतने से हमारी इनकम घटेगी, क्यों बराबर होते हैं। स्विंग देखा है वो कौन सा होता है, वो ऐसा है ना, होता है ना, एक जनो नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है। बैलेंस शीट वही है, एक चीज नीचे जाएगी तो वो चीज उतनी ऊपर जाएगी। बैलेंस दोनों के अंदर होना चाहिए, है ना, दोनों के अंदर बैलेंस होगा तो जितना आपका एक्सपेंस बढ़ेगा उतनी आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम। यानी कि मैं कह सकता हूँ इनकम कम होने से आपका नेट प्रॉफिट भी कम होगा ऑब्वियस सी बात है। तो आपका नेट प्रॉफिट तो मैं देखूंगा ना, अच्छा यहाँ पे यार तो मेरे पास पार्टनर होने के नाते मैं बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। इंस्पेक्ट करना, मैं जांच पड़ताल कर सकता हूँ कि बुक्स के अंदर घपले भी होते हैं। घपला तो नहीं है, आगे बताऊंगा घपले होते क्या, हम वर्ड सुनते हैं घपला होता क्या, बताऊंगा घपला क्या होता है। ओके, राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस। डेफिनेटली मैं आपके पार्टनर हूँ, मुझे प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करने का बराबर अधिकार है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज और हर लोन गिवन टू द फर्म एट 6% पर एनम का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्टिंग बात है, और ये बात को तो कहते हैं ना कि काफी बार होता है, गांठ बांध लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता है दो बातें हैं इसके अंदर। देखो मैं फर्म हूँ, ठीक है, एक जना आया उसने मैंने कहा कि यार मुझे ना, मैं फर्म बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं फर्म बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मैंने पार्टनर है दिए 1 लाख रुपए दिए पार्टनर ने फर्म को। मैं क्या हूँ, फर्म हूँ, मुझे 1 लाख रुपए है। मैंने कहा ठीक है 1 लाख रुपए आ गए। अब भैया बिजनेस खत्म, बिजनेस हमारा एंड हुआ। अब साल के अंदर, अब साल के आखिर में देखा जाए यार उस बंदे ने आपकी मदद करी है जब आपको पैसों की जरूरत थी, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या करें, 1% दो, 2% दो, 3%। तो सरकार ने डिसाइड किया इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड जिस पे लिखा पटी हुई है वो साइलेंट है, यानी कि वो है ही नहीं, यानी कि देयर इज नो ओरल पार्टनरशिप हुई है। क्या हुई है, ओरल पार्टनरशिप। वर्ड्स आएंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड हुई नहीं है, ओरल पार्टनरशिप थी। अब उसके अंदर लिखा नहीं हुआ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, तो सरकार ने कहा देखो लड़ो मत, 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको पर एनम। कितने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% पर एनम। लेकिन अगर एक और केस है, पार्टनरशिप डीड है, उस बंदे ने कहा कि मुझे 10% चाहिए, तो हम उसे कितना देंगे, 10% देंगे। उस टाइम पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, 6% लगाना है, ये कह रहा हो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, 6% लगाना है। इन केस अगर गिवन हो और ये लिखा हो कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, तभी आपको वो पर्टिकुलर रेट लगाना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस। राइट टू रिसीव ओके इंटरेस्ट ऑन हिज और हर लोन गिवन टू द फर्म। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अब आता है दूसरा केस। पार्टनर ने मेरी मदद करी, हाँ पता है क्या, फर्म अपने आप को महानता है, लेकिन अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, अब इस पे मेरा ब्याज बनता है ना लेना, सरकार कहती नहीं। आप जिस बंदे को पैसे दे रहे हो उससे 1%, 1 रुपया भी ब्याज का नहीं लोगे। पॉइंट क्लियर है, यही सबसे घुमाने वाला पॉइंट है, यहां पे घूमना नहीं है। पार्टनर आया, पार्टनर मुझे पैसे देगा तो मैं उसे ब्याज दूंगा, लेकिन मैं अगर किसी पार्टनर को लोन दे रहा हूं तो मैं उसे ब्याज ही नहीं लूंगा। ये मतलब वो होते हैं ना अनुपमा, ये अनुपमा देखा हुआ, अनुपमा वो महानता की देवी,
मैंने एक बार गलती से देख लिया था अनुपमा, मैंने कहा, इतनी महान था कसम से, मेरी आंखें ना 2 मिनट के लिए यहाँ तक बाहर आई थी, फिर वापस अंदर की, इतनी महान था, इतनी सच्ची अनुपमा ही है। अनुपमा कह रही है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं आपको ब्याज दूंगी, मैं आपको ब्याज दूंगी, मैं किसी की मदद कर रही नहीं, निष्पक्ष भाव सेवा है मेरी अनुपमा। फिर वो गाना बनने लग पड़ता अनुपमा, एक तो खत्म नहीं होता ये माँ वाला है ना, अनुपमा, फिर आ खत्म ही नहीं होता, मैं आज तक सुनता रहता ये खत्म कब हो गई लाइन। मुझे कसम से है ना, इतना एडिक्शन जो इस शो का हुआ है ना अनुपमा का, आज तक से ज्यादा रेटिंग है अनुपमा की, आप सोच रहे हो, आज तक चैनल की जितनी रेटिंग नहीं उससे ज्यादा अनुपमा लेके जाती है। चलो अनुपमा जी के लिए हम कह देते हैं, समझ रहे, महानता है इसके अंदर, कोई बंदा मेरी मदद करेगा तो मैं उसे ब्याज दूंगा। पार्टनर गिविंग लोन टू द फर्म, वी नीड टू गिव हिम द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। लेकिन मैं किसी की मदद कर रही, अनुपमा नहीं, कुछ नहीं, सामने से कुछ नहीं लेंगे। पॉइंट क्लियर है, ये दिमाग में बैठा के रखना, क्योंकि आगे जो 6 क्वेश्चंस करवाने वाले हूं आज वो यहीं से है। आगे देखो, पार्टनर हैज द राइट टू अलाउ एडमिशन टू एनी पार्टनर, वापस पढ़ना, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ, ये नॉट, ठीक है। अब ये मैंने बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा मस्त, मजा भी आता है मुझे। 50 जने एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, क्या होगा काफी, 50 फॉर्म है, एक 50 जने एक फॉर्म के अंदर, ठीक है, 50 नहीं 48 है, ठीक है, 48 जने हैं एक फॉर्म के अंदर। एक नया पार्टनर है, नाम ले लो इस पार्टनर का, अपनी किसी सहेली का नाम, कोई दुश्मन का नाम ले लो, यहाँ पे जलीली होने वाला जो बंदा है जिसका भी आप नाम लोगे, कोई भी, हाँ मैं रावण ले लेता हूँ, ठीक है, रावण एक बंदा है हमारा भाईचारा है, ठीक है, रावण है, तो इस फॉर्म के अंदर तो हमारे 48 जने थे, रावण आया इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे रावण आया, रावण कहता मुझे ले लो, 47 मेंबर्स लंका के थे, कहते हैं हाँ बिल्कुल आजा भाई आजा, 47 जने कहते आजा, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे लक्ष्मण जी थे, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, सही है, ऐसे हिंदी तो आती थी। चलो लक्ष्मण जी है, ठीक है, एक तरफ लक्ष्मण जी है, तो लक्ष्मण जी ने कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रावण जी नहीं आएंगे। बाकी 47 जनों ने कहा कि भाई आएंगे, रावण जी आएंगे, लक्ष्मण जी कहते नहीं। अब बताओ क्या करो, नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टनर भी कह देता है कि बॉस ये डिसीजन नहीं लेना, ये चीज नहीं लेनी, तो आपको नहीं ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मेजोरिटी रूल नहीं, यहाँ पे पूर्ण बहुमत चाहिए होता है। क्या होता है मेजोरिटी को, हिम्मत है हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण बहुमत, मोहम्मद नहीं आता, बहुमत, हाँ बहुमत, पूर्ण जो भी कंप्लीट मेजोरिटी आपको चाहिए होती है। हिंदी के शब्द पता है क्या, बोलने में अच्छा लगता है, स्पेल आउट नहीं होते। आपको कंप्लीट मेजोरिटी चाहिए होगी इसके अंदर, ठीक है, कि बॉस एक भी जन है ना जो मना कर रहा है तो नहीं, फैसला नहीं, जब सब एग्री करेंगे तभी फैसला लेंगे। ये इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है, किसी के मन में कोई गिला शिकवा, ठीक है। ये देखो, आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस ऑफ पार्टनर हैज द राइट टू लीव द फर्म, और जब मेरा मन करेगा मैं पहले नोटिस देके जब मर्जी जाऊं, बस्ता उठाया निकल दिया, पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर गिविंग अ नोटिस, मुझे लगा यार मैं फर्म के अंदर बस मेरा इतना ही काम था, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, लेकिन काफी बार क्या होता है, पार्टनर फर्म को बीच के अंदर ही छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो या फिर पार्टनर को रोके रखते हैं, नहीं अभी तू मत जा, तो उसके अंदर कि पार्टनर को रोक नहीं सकता कोई पार्टनरशिप के अंदर जरूरी आने से, वो जब मर्जी चाहे अपना नोटिस लिख के, नोटिस देने के बाद जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कुछ पार्टनरशिप फॉर्म देगा, कुछ वो खुद डालेगा, उसके बाद वो जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं उसे, ठीक है। जैसे क्लास के अंदर काफी बार होता है ना, टीचर कह देता है जिसे बातें करनी हो बाहर चले जाओ, कभी किसी ने किया बाहर जाने वाला नहीं है, अभी 12वीं में ना आखिरी के 2-3 दिन होना तो चले जाना, 12वीं के अंदर कुछ नहीं करता, टीचर खुद को पता है कि अगले साल इनकी शक्लें देखनी है नहीं, देन टीचर क्या बाहर निकल जाओ, हम कहेंगे हम निकल रहे, ठीक है। अरे अच्छी बात है, स्कूल में जाओ, प्लेग्राउंड के अंदर जाओ, इतनी आबादी किसी को क्या पता चले, है ना। चलो राइट ऑफ अ पार्टनर समझ में आ गया। अगला देखो, आपका मैंने एक सस्पेंस छोड़ा था कल के, एक सेकंड, कल के लेक्चर के अंदर एक सस्पेंस आया था, क्या आपने देखा था? LLP 2 और LLP 2008, मैंने कहा था कि बच्चों को हम पार्टनरशिप में ले सकते हैं एक केस के अंदर, वो है आपका अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी मैं गलत आ गया, मैं थोड़ा आगे मायने ऐसे पार्टनर पे आ गया, सॉरी। मैंने कल कहा था कि पार्टनरशिप के अंदर एक लाइन आई थी, मैं एक बार आपके नोट्स दोगे किसी के भी, मैं ऊपर करूंगा तो ये पूरा हिल जाएगा सिस्टम इसका।
एक मैंने कल लाइन ली थी, आप दोनों एक ही नोट से देखना। एक लाइन आई थी कल, कहाँ पे गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट निकालो। हाँ, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट कंटेन द क्राइटेरिया ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, इट इज नॉट कंपल्सरी, मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच पार्टनर टू शेयर लॉसेस। याद आई बात? ये देखो, इट इज नॉट कंपल्सरी, मुझे नहीं दिख रहा ये, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच पार्टनर टू शेयर लॉसेस। यहां पे आता है आपका एक एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाती है यहां पे हमारी अकाउंट्स। मतलब यहां पे एलएलपी 2008 है, यानी कि एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, जो लीगली लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये क्या कहते हैं, ये पता है क्या, कंपनी, मैंने कंपनी का एग्जांपल दिया था धीरू भाई अंबानी की कंपनी का, जिसमें वो कंपनी के अंदर धीरू भाई अंबानी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? धीरू भाई अंबानी अलग है, पार्टनरशिप उनके जो बिजनेस है वो अलग है, लेकिन क्या पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर अलग है? नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, डाउट है मन के अंदर? मन में है? अरे हाँ, तो यहाँ पे मत अटकाए रखो, बोल दिया करो, पक्का ना? 110%। चलो, वो तो बता देना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मैंने वैसे क्या क्लास में क्या 3 जनों की हिंदुस्तान में कोई इज्जत नहीं है, स्टूडेंट, पॉलिटिशियंस और आपके साधु संत, इनकी कोई इज्जत है ही नहीं। तो अपनी इज्जत ऐसे सोचो कि हमारी इज्जत बनेगी नहीं, अगले साल निकल जाओगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जाओ, तुम्हारे टीचर, तुम्हें क्या लगता है टीचर को फर्क पड़ेगा? हर साल नया स्टॉक आता है, 11th क्लास का नया स्टॉक आता है, अगले साल निकल जाते हैं 2 साल बाद। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, यानी कि हम पार्टनरशिप कर रहे हो लेकिन फीचर एक कंपनी वाला डाल रहा हूं मैं इसके अंदर। आप पार्टनरशिप कर रहे हो, एक फीचर डाल रहा हूं मैं इसमें कंपनी वाला। कंपनी वाला कौन सा फीचर? कंपनी अगर डूब जाती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इसलिए आपने कभी देखा जितने भी धोखे स्कैम होते हैं, जितने भी लफड़े तो नहीं, गलत वर्ड बोल दिया, ये जितने भी वो होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, मैं एक वर्ड में ना आजकल वो बंदा जा रहा हूँ, रेडी मूवी देखी आपने? वो एक बंदा जो नहीं था, वो वर्ड भूल जाता था, मैं करेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। जितने भी घोटाले होते हैं, हाँ घोटाले, इन घोटालों में कभी देखा कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती। जितने मर्जी घोटाले ले लो, सबके अंदर कंपनी होती है, यार इसकी कंपनी डूबगी, उसकी कंपनी डूबगी, वर्ड्स बोलते हैं ना, कभी ऐसे बोले यार इसकी फर्म डूबगी। जितने भी घपले होते हैं ना, वो सारे कंपनी में होते हैं। पार्टनरशिप में होंगे तो ले लेंगे ना। अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप और ये कंपनी का मिक्सचर है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड। आप किसी भी किसी भी कुछ पार्टनर, एक पार्टनर को तो अनलिमिटेड रखना पड़ेगा। देखो, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी तो पार्टनरशिप है ही कहाँ, ये तो कंपनी बनेगी। लेकिन एक बंदे को अनलिमिटेड छोड़ के आप बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड कर सकते हो कि इस एक्सटेंट तक अगर हमें नुकसान होता है, ये 5 लाख भर लेगा, ये 5 लाख भर लेगा, ये 5 लाख, बचा कुचा सब मेरा। ये भी अनुपमा है। ठीक है, मेरे 3 बच्चे होते हैं अनुपमा के, है ना? मैंने देखा था एक बार, उसके बाद तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैंने कहा इतनी महानता नहीं सहन होती भैया हमसे। ठीक है, कलयुग के लोगों को ये है। तो यहाँ पे एक उसका तुषार है, सबसे बड़े घर बेटे का नाम, है ना? क्या होता है? तोसू। हाँ, तोसू, किंजल, समर का नाम है। तो तोसू, समर और किंजल, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं। कह रहे 5 लाख ये भरेगा, ये 5 लाख, ये 5 लाख। उसके बाद जितना भी नुकसान हुआ, ये 5 लाख फिक्स अमाउंट नहीं, जो भी उनके अकॉर्डिंग होगी, जो भी नुकसान होगा वो अनुपमा जी भरेंगे। यानी कि एक पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। समझ में आया कंसेप्ट? मन में किसी का गिला शिकवा पक्का नहीं है? इन 2 पॉइंट्स की रीडिंग लो, तब तक मैं आगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के लेके आता हूं आप लोगों के लिए। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बॉस, ये है आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और यहां पे ही आपके सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे। तो स्टार जितने हो सके उतने मार्क कर लो, ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी लाल कर दो, 1 स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, जैसे मैं धंधा कर रहा हूं, अनिल अंबानी जी मेरे पुराने मित्र के साथ बनती रहती है हमारी, ठीक है, मैं और अनिल अंबानी जी धंधा कर रहे हैं, हमारे बीच के अंदर लड़ाई झगड़े हो गए, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हम लोगों ने, ओरल पार्टनरशिप करी, तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा देखो। ठीक है, क्या क्या मिलेगा देखो। अब यहाँ पे ना, अब हम अनुपमा जी से शिफ्ट होके वनराज पे आ गए हैं। ठीक है, वनराज भी पता होगा, वो हमारे दाढ़ी मूंछ वाला है ना, वो क्या सख्त है एकदम, है ना, वो एकदम पिघलता नहीं आसानी से। यहाँ पे भी हम है, अनुपमा जी पिघल देते हैं, महानता की देवी। यहाँ पे वनराज जी आते हैं,
शक्ति, क्या कहते हैं, शक्ति की मूर्त वनराज साहब। अब वो पता है क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि वही पहले समर थोड़ा अनुपमा का फेवरेट है ना, नहीं वनराज कहता अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वल, अगर प्रॉफिट आएगा तीनों बच्चों में बराबर बटेगा, ठीक है। वनराज साहब की पहली बात की आ गई, बात समझ में आ गई। दूसरी बार कहता है समर आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पैसा लगाया, फॉर्म वाले कहते हैं मैंने पैसे लगाया, भैया पैसे के ऊपर ब्याज तो दो, पैसा कंपनी में क्यों लगाते हैं ब्याज, अगर वो बंदा क्यों, और नॉर्मल सी है क्यों लगाते हैं वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलता है, क्योंकि अगर वो पैसा बैंक में डालेगा वहां से भी तो उसे ब्याज मिलेगा, वो पैसा आपका बिजनेस में डाल रहे हैं तो उसे उस पर भी ब्याज मिलता है। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, नहीं ऐसे नहीं, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, थोड़े सख्ता ही आ रही है ना। आपको जब तक पार्टनरशिप डीड ओरल है आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ओरल में अगर लड़ाई हो जाती है, अगर लड़ाई नहीं हो रही तो वो क्वेश्चन भी नहीं देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैंने अब ध्यान से सुना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज 6% पर एनम, कहीं लाइन पड़ी भी है ये, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज 6% पर एनम, अभी अभी पढ़ाई थी। वो कहता ब्याज है, यहाँ पे अनुपमा के साथ आ गया, अनुपमा पीछे खड़ी होगी, कहता ब्याज है 6% ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है 6% दे देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन फर्म लोन टू द पार्टनर्स इज नॉट चार्ज, अनुपमा जी नहीं, हम सेवा के लिए कोई आपके पैसे नहीं चार्ज करेंगे, मतलब समझ में आ रहा है ना गाइस, आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत 1% की मत रखना, ठीक है। एज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हेंस इट विल बी प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस, ठीक है। यहाँ पे पता है क्या कहना चाहते हैं, आगे ये पॉइंट है ना हाईलाइट में रखना, क्योंकि ये पॉइंट आगे समझाऊंगा एक पॉइंट के अंदर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, ठीक है। अब एक और चीज आती है, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है, चलो। तो अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट एक तरीके से अच्छा पॉइंट है, बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, और इस पॉइंट के अंदर अब थोड़ी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मैं अभी भी कह रहा हूं घबराना नहीं है, गुडविल मैं पहले इसलिए करवाया था, गुडविल करवाने का एक और मोटिव था, गुडविल के अंदर बेसिक कैलकुलेशन सिखा देता हूं मैं। अकाउंटेंसी इज नॉट ओनली अकाउंट्स, इट आल्सो मैथ्स, आपको मैथ तगड़ी आनी चाहिए इसके लिए, मैथ यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट, आपको मतलब कहते हैं ना हाथों के ऊपर ऐसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ऐसे निकाल दिया आंसर। गुडविल के अंदर हमने थोड़ी बहुत सीखी थी, आपको इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है कैलकुलेशंस के अंदर, क्योंकि आपने गुडविल नहीं किया हुआ एक बारी, है ना। लेकिन कैलकुलेशन मैं बेसिक से बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशंस की, दिमाग में उनसे फिट होता जाएगा, है ना। जैसे हमें लास्ट के अंदर याद है, पहले हम सुपर प्रॉफिट का पहले करते थे, लास्ट के अंदर पता है यार सीधा इसका क्या आंसर आएगा, बिल्कुल वही टेक्निक है। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन एंड के अंदर मैं कह रहा हूँ 2 दिन का वक्त दो, बस 2 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा यार इसका ये आंसर है। यहाँ पे 6%, आपको बताऊं क्या अकाउंटेंसी का पेपर ट्रिक का होता है, आगे चीज करूंगा मैं आपको, तभी ये बात जरूर याद आएगी। अकाउंटेंसी का क्वेश्चन क्या है 6%, ठीक है। हम इसे है ना 6%, वो दूसरे बच्चे होंगे नॉर्मल से, जो मतलब नॉर्मल से मतलब जो बाकी कहीं पे जाते होंगे वो कर देंगे 6% लिखेंगे, ये मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा 6% का, वो पहले 6% निकालेंगे, फिर महीनों वाइज निकालेंगे, मैं सीधा कहूंगा 3% से मल्टीप्लाई, 3% निकालो 6% निकालो मत, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ना, पेपर को जल्दी तभी होगा जब मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। आगे देखो, अब लास्ट पॉइंट देखो आपका इसका, आईओसी एंड सैलरी इफ गिवन इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर आपको आईओसी और प्रॉफिट दे रखे है, तब एक केस बताता हूं बॉस। अब एक चीज बताओ, मेरा प्रॉफिट, मैं एक धंधा वाला बंदा हूं, ठीक है, मेरी फर्म ने कमाए 40,000 रुपए, ठीक है। 2 पार्टनर्स के नाम लो, ए और बी, ए के थे कुछ बता दो 50,000, 5 लाख थोड़ा अमीर है, बी के थे 3 लाख। पार्टनरशिप की डीड थी, पार्टनरशिप की डीड थी कि बहुत आईओसी देनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, हमने कहा ठीक है, इसका 10% एक जीरो हटाए, ठीक है। आप देखो 10% निकालना, एक जीरो हटा दो, कितना बचा 50,000, 3 लाख का निकालना, एक जीरो हटा दो 30,000, ठीक है। तो मुझे ए को देने हैं बॉस 50,000, बी को देने हैं मेरे को 3,000। यार एक चीज बता यार, थोड़ी सी मैं थोड़ा दिमाग में हल्का सा सेक सा हो रहा है, 40,000 रुपए हमारे प्रॉफिट है, इन्हें देने कितने 80,000 रुपए, यार अब कैसे दूं यार, मेरे पास तो पैसा नहीं है इतना, कैसे दूं, 40,000 रुपए तो मेरे पास है, ये तो एक 50,000 मांग रहा है, एक 30,000 मांग रहा है, कैसे दूं। और मन में पता है काफी बार आता है, मन में क्या क्या ओपिनियन आता है, एक काम करो इससे निपटा दो, 30,000 दे दो, इसे 10,000 में कर दो, ऐसी कोई मेथड नहीं लगाना, ठीक है। अब इसे करने का बेस्ट तरीका बता रहे थे ना,
रेशो निकाल के, मैंने पढ़ाया है। चलो अब एक चीज है, अब ये तो केस 1 है जिसके अंदर से मैंने एक चीज दे रखी है, अगले वाले में दूसरी चीज भी दूंगा मैं, ठीक है। अभी एक चीज समझो, अब ये चीज क्या करूं यार, मुझे 80,000 रुपए देने हैं। अब एक चीज यहाँ पे आप थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ी सी कान के क्या कहते हैं पर्दे, कान के पर्दे खुले रखो आप। पार्टनरशिप के अंदर अभी मैं पता है पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहा, मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? लास्ट पेज खोल के देखो आपने इसका, लास्ट टू लास्ट पेज, देख रहे डिफरेंस पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन। उसके अंदर एक पॉइंट आएगा मेरे हिसाब से, स्टेज है, इसके अंदर आपने देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, पढ़ के देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड, क्या लिखा हुआ है इसमें? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। सीक्वेंस पता क्या होता है? ट्रेडिंग बना, पीएनएल अकाउंट बना, बैलेंस शीट बनने से पहले बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रूल है कि भैया देखो पार्टनर, हमारे पास प्रॉफिट है, अब पार्टनर्स के अंदर ऐसे नहीं कि भैया इसे 50,000 देना, अब हमारे फर्म का इतना नहीं हुआ मुनाफा, क्या करेंगे? एक काम करो, रेशो निकालो। अब इनका क्या रेशो निकालो? इन दोनों का रेशो निकालो। इसे मुझे 50,000 देने, इसे 30,000 देना, 50,000 और 30,000 का रेशो निकालो कि क्या निकलेगा? 5:3, 0 0 हटा दिया मैंने, 5:3। यानी कि अगर मेरे पास 8 रुपए है ना, तो 5 रुपए ए को दो, 3 रुपए बी को दो, क्योंकि ए ज्यादा मांगते हैं, बी कम मांगते हैं, ठीक है। अब 8 रुपए की बात है तो ऐसे डिवाइड कर लिया। अब भैया आपको देने 40,000, तो 40,000 को आपको बांटना है 5:3 के अंदर। बांट लो, क्या आता है? अब रेशो निकालना आता है, कैसे बांटते हैं? इन दोनों को प्लस करोगे, क्या आएगा? 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 40,000, 5,000, 5,000 इंटू 5,000 25,000, 5,000 इंटू 3,000 15,000। अब देख रहे हो, अब ये था केस 1, ये 50,000 मांग रहे थे, 30,000 मांग रहा था। अब केस 2 देखो, ए 25,000 मांग रहे थे, बी 15,000 मांग रहे, मेरे पास कितने हैं? 40,000। क्या अब मैं पैसे दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। केस समझ में आ रहा है कैसे करना है? अभी भी ये थ्योरी पार्ट ही चल रहा है, मैं भी कह रहा हूँ अभी भी थ्योरी पार्ट ही चल रहा है। थ्योरी को अच्छे से समझो, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट बनेंगे। मैं अगर डायरेक्टली क्वेश्चन करवा दूंगा, हर एक क्वेश्चन में थ्योरी समझाने का फर्क नहीं होता, ठीक है, वो टाइम ऑफ वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, पैसे वही बन गई थी। चलो यहाँ तक आ गया सबको डाउट? किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? इसके अंदर मैंने कहा हुआ है, देखो 40,000 थे, 50,000 और 30,000 रुपए हमें देने थे, हमने इन दोनों का रेशियो निकाला 5:3, इसे अंदर बांट दिया। मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? अब आ जाओ आप अपने अगले पॉइंट के ऊपर। 2 अकाउंट समझाने वाला हूं मैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहले तो मुझे मतलब बताओ यार, फिक्स्ड का क्या मतलब होता है, फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड मतलब ऐसे स्टैचू, वो स्टैचू होते हैं ना, स्टैचू, फिक्स्ड एकदम फिक्स। फ्लक्चुएटिंग डांस करता हुआ, हिलता डुलता, है ना। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मतलब पता है? यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब इनका और थोड़ा मतलब बताओ। फिक्स्ड कैपिटल जिसमें फिक्स्ड रहेगी वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, जिसमें आपकी कैपिटल डगमगाती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी, वो कौन सा अकाउंट है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां तक थोड़ा मतलब क्लियर होगा क्या? अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 तरीके का अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, थोड़ा बहुत करा होगा स्कूल के अंदर। एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर का करंट अकाउंट, है ना। अब एक्चुअल में ये फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है समझो। कैपिटल एकदम फिक्स्ड है, यानी कि कैपिटल अगर जो नॉर्मल बिजनेस में होता है, हमारा प्रॉफिट आया, ठीक है, हमारा जो भी हमारा हमने अकाउंट्स बनाए पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, जो भी प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, है ना, उससे हमारे कैपिटल पे फर्क पड़ता है, ठीक है। मैंने आईओसी दे रहा हूँ, हमारे कैपिटल में ऐड होती है लास्ट में, है ना। मैं आईओसी दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ। फिक्स्ड कैपिटल कहता है हम वो सख्त लोंडे हैं, हम अपने हिलेंगे नहीं, है ना। वो कह रहा है हम अपने एकदम सख्त है भाई, अपने हिलना ही नहीं है। अपने सिर्फ 2 ही केस में हिलेंगे, कब? जब मेरा मालिक यानी कि मेरा ओनर मुझे कुछ पैसे देगा या मेरे पास से कुछ पैसे लेके जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, ओनली चेंजेस व्हेन एडिशनल कैपिटल, मेरा मालिक मुझे पैसे दे रहा है,
इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉन, मेरा मालिक मुझसे पैसे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बात आ गई समझ में? किसी के मन में डाउट? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसके बारे में बात कर रहा था, मेरा मालिक मेरे से पैसे लेके जा रहे हैं, मेरा मालिक मुझे पैसे दे रहे हैं। अब जो बाकी भी तो चीज होती है, आईओसी देनी होती है, सैलरी देनी होती है, कमीशन देना होता है, वो सारा करंट अकाउंट, ठीक है, वो सारा करंट अकाउंट करता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, ये इन दोनों अकाउंट की जगह एक सिंगल अकाउंट बना देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसके अंदर ही सारी चीजें हो जाती हैं और आपके 90% केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आप क्वेश्चंस करते हैं तब भी आपको समझ में आ जाती है। यहाँ पे आता है की पॉइंट, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है मेरे हाफ ईयरली के अंदर। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। यार ये लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं है, एकता को तो आई है समझ में, आप बताओ, ये थोड़ी आप बस ट्राई करके देखो यार। हमारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, हमारा बैलेंस हमेशा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पॉजिटिव ही क्यों रहेगा? सोचिए, देखो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैंने इमेजिन करो, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, इमेजिन, ठीक है, 10,000 रुपए दिए, पकड़ो, लिए, खुशी नहीं है 10,000 रुपए फ्री में मिले हैं? चलो मान लो मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, ठीक है, अब आपके पास 10,000 रुपए, आपके पास कहीं से 5,000 रुपए, आपने 5,000 रुपए डाले, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। अब आपके मन में है ना, आपने देखी, आपको एक स्कूटी सी देखी 16,000 रुपए की मिल रही है, ठीक है, आपके पास बैंक के अंदर, आप कैसे करोगे? उसे खरीदना है, कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए उठा लोगे? 16,000 रुपए उठा लोगे कैपिटल अकाउंट से, पड़े 15 हैं। बात कहीं समझ में आ रही है? मेरी जेब के अंदर पड़े 20 रुपए हैं यार, मैं मेरी 20 जेब में से 21 रुपए कैसे निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। आपके कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हमेशा पॉजिटिव या जीरो, जीरो तो कुछ मतलब पार्टनर है ही नहीं, पॉजिटिव हमेशा क्यों दिखेगा? मेरा कैपिटल है बॉस, मैंने कैपिटल डाला हुआ है फॉर्म के अंदर। अब मेरा कैपिटल जो मैंने फॉर्म के अंदर डाला हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा कैपिटल यानी कि मैंने पैसे डाले हुए, अब मैं उसके अंदर पैसा डालूं, 10 लाख का 15 लाख बना दूं, निकालने के मैं कितने पैसे, 16 लाख, 15 लाख, 1 रुपया भी निकाल सकता हूं मैं? नहीं निकाल सकता यार, तिजोरी है वो, फिक्स कैपिटल अकाउंट एक तिजोरी है, उसमें से कितने पैसे निकालूंगा? 15 लाख है तो 15 लाख ही निकाल पाऊंगा, 15 लाख 1 रुपया भी मुझे फालतू नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। अब एक चीज मन में आ रही है ना कि अब समझ में आ रहा है क्या? अब मैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग में सिखाऊंगा मैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। आपको लॉस हो गया, अब लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, क्या पता लॉस की भरपाई करने में आपका जो पॉजिटिव बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाए, इसलिए यहाँ पे डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा? क्रेडिट। आगे बात समझ? एमसीक्यू बहुत तगड़ा बनता है ये, और अगर पेपर अच्छे लेवल का आता है तब ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। किसी के मन में कोई गिला शिकवा आ तो रहे ना, समझ है ना? स्माइल करके रहा करो, ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ा मैं क्रूल टीचर सा बन रहा हूँ, है ना? ऐसे एकदम स्माइलिंग के साथ रहा करो सारे। मुझे ऐसा लगता है मुझे वो कमल सर की याद आ जाता है। चालू तो नहीं है ना ये? चलो चलो, इसे एडिटिंग करनी पड़ेगी। मुझे मेरे टीचर्स की याद आ जाती है, 2-3 बच्चे, पता है उनसे है ना डाउट होते थे उनके मन में, पर डरते थे वो, यार पूछे ना पूछे। वो गुलाब का फूल लेके आते थे, मतलब देने के लिए नहीं, ऐसे पूछे नहीं पूछे, सर से डाउट है, पूछे नहीं पूछे, पूछे नहीं पूछे, नहीं पूछे, कुछ नहीं होता। बस जो बिंदास है मन में पूछने का, और सबसे बढ़िया तरीका होता है पूछने का। जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है टीचर को, वापस समझा दो, कुछ आया नहीं पल्ले, वापस समझा दो। कभी टीचर की रैगिंग करनी हो ना तो सबसे मैं सोच रहा हूँ मैं कैसा टीचर हूँ, खुद रैगिंग का आइडिया दे रहा हूँ, मेरे साथ नहीं चलेगा, पर बाकी कोई इसी टीचर के पास, सर वापस समझा दो, समझ में नहीं आया सर। अब टीचर के पास भी है ना एक इसी का उपाय होता है। एक बच्चा था हमारे, कहता है सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। सर ने उसे खड़ाया, कहता बेटा तुझे कहाँ से समझ में नहीं आई ये बता मुझे। अब वो स्टार्टिंग बोल नहीं सकता। सर कहते सर पहला पॉइंट नहीं आया, क्या एबीसी पार्टनर है वो समझ में नहीं आया तुझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं बढ़ने देगा मुझे कभी आगे। चलो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो। अब ये टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक चीज नॉर्मल सी बता रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन जब टॉपिक करवाऊंगा तब बताऊंगा मैं ये, ठीक है, क्योंकि ये डेटा आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, जो आप ड्राइंग करते हो, यार एक चीज बताओ, मैंने 5 लाख रुपए डाले, एक और अनिल अंबानी जी ने भी 5 लाख रुपए डाले, ठीक है। अब अनिल अंबानी जी ने क्या किया, 2 महीने तो धंधा चलाया, 5 लाख रुपए की ड्राइंग कर ली। यार एक चीज, अब धंधा चल रहा है यार, बाद में मुझे रियलाइज हुआ, यार एक तो चीज बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग बराबर चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं, यार पैसा मेरा ही लग रहा है, वो तो पैसा निकल 2 महीने लगा के वापस ले गए, है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का,
किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप जो पैसा लेके जा रहे हो यार, फर्म का पैसा है ना, फर्म का पैसा, आपका पैसा नहीं है, ठीक है, फर्म का पैसा है, तो भाई फर्म का पैसा लेके जा रहे हो, ब्याज निकाल लो ड्राइंग के तौर पे। आप ड्राइंग कर रहे हो ना, आप अपना पैसा थोड़ा निकाल रहे हो फर्म के अंदर, फर्म को जरूरत पड़ेगी तो ब्याज निकालो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस के अंदर लगता है। ये अलग अलग डेटा कैसे निकालें, सारी चीजें हम आज से 5 दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है, 5 दिन के तक हम ये बचा हुआ सारा टॉपिक निपटाएंगे। अगला टॉपिक देखो, अब बस खत्म है टॉपिक। कमीशन, 2 तरीके होते हैं निकालने के, एक होता है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन और एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये पॉइंट बड़े ट्रिकी होते हैं, यही तो समझ में नहीं आता, यही तो बात है। पता है वो बात क्या करते हैं इसके अंदर? हाँ बताऊंगा, अभी सारी चीजें बताऊंगा। कमीशन पता है क्या? कमीशन आपको पता ही होगा कमीशन क्या होता है, आगे आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ोगे डायरेक्टिंग में। आगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया स्कूल में, उसके अंदर पढ़ोगे कमीशन। इसमें 2 तरीके से कहते हैं। 11,000 रुपये मान लो हमारा प्रॉफिट हुआ 11,000 का, ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? 11,000 का। पहला केस, तो मैनेजर आया, कहता सर तो मैंने कमीशन, सर कमीशन, अच्छा कितना चाहिए तुझे कमीशन? सर जो प्रॉफिट बचे, 2 बातें बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, सर जो प्रॉफिट बचे, जो भी आपका आखिर में बचे उसका 10% दे दीजिए। तो ठीक है, मेरे आखिर में 11,000 रुपए बचे, 11,000 का तू 10% ले, क्या बनेगा? 1100, ठीक है, पहला केस खत्म। दूसरे केस में क्या कहता है? सर मुझे इतना दे दीजिए। सर, थोड़ी हिंदी के अंदर मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसे हो जाए, समझ लेना फिर भी, ठीक है, सर इतना दे दीजिए कि सर जितना मेरी सैलरी काट, जितना मेरा कमीशन काटने के बाद आपके पास बचेगा, जितना मेरा कमीशन काटने के बाद आपके पास बचेगा उसका 10% दे दीजिए। जितना मेरा कमीशन काटने के बाद आपके पास पैसा बचेगा उसका मुझे 10% दे दीजिए। तो ये क्या होता है? अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? 11,000 का 10/110 फॉर्मूला है ये मेरा नहीं है, फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला होते हैं ना, ये फॉर्मूला है। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन कि सर जितना बचा है उसका मुझे 10% दे दीजिए, मैंने क्या किया? नॉर्मल प्रॉफिट इनटू अपना रेट अपॉन 100, जो मैंने फर्स्ट केस के अंदर किया था, दूसरे के अंदर क्या? आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि बॉस जितना बनेगा ना मेरा, ठीक है, सॉरी हिचकी आ रही थी, पता नहीं कौन याद कर रहा है, मुझे तो किस्त वाले याद करते हैं, भैया किस्त दे दो टीवी की ऐसे। चलो, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, यानी कि इसके अंदर क्या? ये फॉर्मूला है किस चीज का? कि बॉस अगर इनकेस अगर मैं कह रहा हूं आपका जो बचता है उसका मुझे 10% दे दो, मेरी सैलरी काटने के बाद, मेरा कमीशन काटने के बाद जो बचता है उसका मुझे 10% दे दीजिए। बात आ गई सबको समझ में? अब इसका फॉर्मूला ये लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस 10 कितना होगा? 110, 1,000 रुपए। बात आ गई समझ में? दोनों केसेस में कमीशन कैसे निकालना है। किसी के मन में कोई गिला शिकवा हो तो बता दो, नहीं है पक्का 110%। ये फॉर्मूला है गाइस, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये आपको एक चीज नहीं है कि आपको घुमा फिरा के देगा, नहीं, ये सिंपल वर्ड देगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 प्लस रेट। मन में गिला शिकवा हो तो बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी बता देता हूँ, अच्छे पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ये सारे फॉर्मुलास हैं यार। देखो, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं उस चीज का है, आपको काफी बार क्लोजिंग कैपिटल दे देंगे। अब एक चीज बताओ, ठीक है, मैं साल भर के अंदर उल्टी गाड़ी चलानी है, ठीक है, गाड़ी पता क्या, हम गाड़ी सीधी चलाते हैं, अब गाड़ी को रिवर्स गियर में लेने, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, देखो मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होगा, मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब एक चीज बताओ, मैं जब साल की शुरुआत करी मैंने, ठीक है, मान लो मेरे पास साल की शुरुआत में थे कितने रुपए, बता दो आप, तो मुझे जितना अमीर करना चाहो उतना अमीर कर दो, बता दो। 10 लाख रुपए। इमोशनल हो गया, हाँ, तक मुझे किसी स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए गिफ्ट नहीं किया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे 10 लाख रुपए गिफ्ट किए। 10 लाख रुपए मेरे पास स्टार्टिंग में थे, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल 20 लाख था, ठीक है। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है
कि मेरा स्टार्टिंग कैपिटल 10 लाख था, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या देगा, आपको ये वाली वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस चलाता हूँ मैं। यहाँ पे 10 लाख ओपनिंग है, ये सारे इरेज कर रहा हूँ साइड वाला, ठीक है। एक कहानी बनाओ मेरे साथ। अरे यार कहानी से याद है, मैंने, चलो कोई बात नहीं, चलो अब कहानी बनाओ। मैं 10 लाख रुपए के स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। मैंने 2-3 महीने में आगे बढ़ा, मेरे मन में मेरी थोड़ी घर में जरूरत आई, मैंने 2 लाख रुपए निकाल लिए। 2 लाख रुपए मैंने निकाल लिए, माइनस कर दिए, कितने बचे मेरे पास? 8 लाख। फिर मैंने क्या किया, 8 लाख रुपए बचे थे मेरे पास, मैंने उसके अंदर से क्या किया, मैंने मेरे कुछ पर्सनल सेविंग्स थी, मैंने 12 लाख रुपए इसके अंदर डाल दिए। अब मेरा कैपिटल क्या हो गया? 12 लाख, इसमें क्या करूंगा, प्लस 20 लाख आ गया, ठीक है। अब मान लो आपको मेरा ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला साथ साथ लगाना है। आपको सिर्फ क्या दे रखा है, मेरा क्लोजिंग कैपिटल दे दिया 20 लाख, आपने कहा ठीक है 20 लाख रुपए यहां पे। इन्होंने क्या, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर आपकी जो ड्राइंग है वो प्लस कर दो। मेरी ड्राइंग कितने की थी, मेरी ड्राइंग कितने की थी? 2 लाख रुपए मैंने लिए थे, 2 लाख प्लस कर देते हैं, कर दिया प्लस, कितना आ गया मेरे पास? 22 लाख, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक बार मैं नहीं ले रहा, पर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो माइनस करते, चलो ले ही लेते हैं, मन में कोई गिला शिकवा ना रहे। मेरा मान लेते हैं 20 लाख के अंदर 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट भी था, ठीक है। अब मेरा जो प्रॉफिट है आएगा तो मेरे खाते में 21 लाख, ठीक है। यहाँ पे भी 21 लाख कर दो तो यहाँ पे 23 लाख हो जाएंगे, 21 लाख प्लस 2 लाख। अब इन्होंने कहा कि भैया मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसे माइनस करो, 1 लाख रुपए इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 22 लाख, 22 लाख बचेंगे। मैथ्स मेरी गलत तो नहीं है, पक्का ना? हाँ। माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मैंने कैपिटल कितना लेके आया था मैं? 12 लाख माइनस करने पड़ेंगे, 12 लाख माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 22 लाख में से 12 लाख गए तो क्या बचा? 10 लाख। ये मेरा ओपनिंग कैपिटल क्या था यार? 10 लाख। आपका आंसर क्या है? 10 लाख। फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो ना तब अच्छे से समझ में आता है। मन में किसी के गिला शिकवा नहीं है, पक्का? चलो आगे देखो। अब यहाँ पे जो आई है बात चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, ठीक है। पहले गारंटी का टॉपिक समझा देता हूँ। गारंटी पता क्या होता है? काफी पार्टनर है ना, आते ही नहीं है पार्टनरशिप में, सबको लगता है नुकसान हो जाएगा, ऐसे वैसे हो जाएगा या कमाई नहीं होगी ढंग से। तो मैं और अनिल अंबानी जी बैठे थे, कहते यार धंधा करने के लिए हमें एक और पार्टनर चाहिए, आने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम रतन टाटा जी के पास गए, हमने कहा टाटा जी आ जाइए ना, कहते नहीं, मैं यार तुम लोगों का धंधा डूबता रहता है, तुम हो ही घोटालेबाज, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। कहते हम कहते हैं कि देखो अंबानी जी दिल से बात कहते हैं, टाटा जी दिल से बात कहते हैं, आपको भले हमारे फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, आपके घर पे 25 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। स्टेटमेंट दिए, आपके जो मर्जी हो जाए, आपको 25 लाख रुपए तो मिनिमम देंगे ही देंगे, या आपको जितना, जैसे आप 33% के अलावा आपके घर पे जो भी होगा हमारा 33% तो आपके घर पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा कम से कम। ये होती है गारंटी। मैंने क्या दी उन्हें? गारंटी दी है कि बस इतना तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। In case of guarantee of profit to a partner, nothing is given, then deficiency will be shown by एक बार दिखा ना, ये इसके अंदर मुझे ढंग से समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अरे स्क्रीन के ऊपर मैं क्या करूँ यार, यहाँ पे थोड़ा है ना, मैं इसलिए मैं कैमरा वाला प्रेफर करता हूँ, पीडीएफ वाला वो बना नहीं इसका। इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, नथिंग इज गिवन, देन डेफिशिएंसी विल बी, ओके ये पॉइंट है इसका, ठीक है। ये गारंटी का एक्सप्लेन नहीं करा, गारंटी का एक स्पेशल पॉइंट है, इस पॉइंट को मार्क करके रखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये जब गारंटी वाला टॉपिक करूंगा ना तब समझाऊंगा। लास्ट पॉइंट समझो इसका। मैं यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एक चीज बताऊं, आपको प्रॉफिट दे रखा है जितना मर्जी प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन आपको ये 3 चीजें आपके प्रॉफिट में से पहले माइनस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। कौन सी है 3 चीजें? ये 3 हमारे त्रिदेव हैं, ठीक है। आपको इन त्रिदेव को माइनस करने पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं आपके मैनेजर की कमीशन। ये कमीशन किसका पार्ट है?
आपके आपके पार्टनर की कमीशन नहीं, मैनेजर की कमीशन है। पार्टनर की कमीशन होती है पीएनएल में होता है, क्योंकि पार्टनर का सारा हिसाब होगा। मैनेजर हमारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का सारा काम कहाँ होता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर होता है ना। तो पीएनएल मैं सैलरी देता हूँ मेरे एम्प्लॉयज को, मैं सैलरी दे रहा हूँ खुद को भी देखा, पीएनएल अकाउंट में खुद की सैलरी इंक्लूड करी हमने, नहीं वो अलग से होती है। मैं मेरे मैनेजर को सैलरी दे रहा हूँ तो बॉस उस चीज को मैं इंक्लूड करूंगा। मैं रेंट दे रहा हूँ किसी को भी, भले खुद के पार्टनर को भी दे रहा हूँ, वो अलग से इंक्लूड होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना, 6%, वो भी पहले हम माइनस करके ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है यार। हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है? किसी के मन में कोई गिला शिकवा पक्का नहीं है ना? यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? हाँ पूछो। मैनेजर को कमीशन क्यों देंगे? काम नहीं करता बंदा। वो मैनेजर है को, मैनेजर हमारा एम्प्लॉय है, हम एम्प्लॉय को तो पैसा देना पड़ेगा। पार्टनर से फॉर्म का ऐसा थोड़ी है ना सारे पार्टनर मिलके, मतलब सारे पार्टनर वही लकड़ी काटेंगे, वही सारा काम करेंगे, पर्सन रखेंगे अपने अंदर। हाँ आगे बात समझ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया सबके? यहाँ तक चलो। अभी चार्ज अगेंस्ट कमीशन पॉइंट समझ में आ गया। पीएनएल अकाउंट के डीआर साइड दैट इज प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। बॉस लॉस हुआ है तब भी बॉस मैनेजर को कमीशन देनी पड़ेगी। ऐसे कभी देखा है या धंधे में लॉस हो गया इस साल एम्प्लॉयज आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी? कभी ऐसा होता है? देना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कभी मकान मालकिन से ये कह दे कि भैया इस महीने तो रहे ही नहीं है, इस महीने का किराया मत लेना, कहते हैं किराया लेते हैं ना। क्या कभी ऐसा होता है कि ब्याज किसी से हमने लोन दिया और वो कहता है कि भैया इस बार कमाई नहीं हुई, ब्याज नहीं देंगे? कभी ऐसा हुआ है? बिजनेस को लोन देते तो बिजनेस कहता है भाई साहब इस बार कमाई नहीं हुई, ब्याज मत लो। ब्याज देंगे कहां से? वैसा नहीं, वो कहेंगे भाई जहां मर्जी से निकाल, ब्याज तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट्स नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। गारंटी समझा दिया मैंने। आगे आ जाओ माइनर एसेट पार्टनर। कहानी में ट्विस्ट, जो कहानी का डाउट मैंने बोला था वो मैं समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा था बच्चे को पार्टनर में कैसे लेंगे, तो हम कहेंगे बच्चे को हम पार्टनरशिप में ले सकते हैं। अभी केस क्यों बनता है ये बताता हूं। अगर इन केस किसी पेरेंट की जो पार्टनर था उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उस पार्टनर के अब पार्टनरशिप में वो था, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई भी जो घर का जन है उसे हम पार्टनर बनाते हैं, ताकि प्रॉफिट शेयर करके उनका घर किसी तरीके से चल सके। ठीक है, मतलब भी पता होना चाहिए सारी चीजों का। माइनर एज अ पार्टनर देखो, माइनर कैनॉट बी ओके, अ माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म बट मे बी एडमिटेड टू शेयर द प्रॉफिट। अब पता ही क्या, बच्चे है, छोटा बच्चा जान के हमको वो क्या कहते हैं, आंख ना दिखाना रहे, वो कहते हैं बॉस मैं आया तो हूं लेकिन लॉस होगा ना तो तुम लोग भुगतो, प्रॉफिट होगा तो मुझे आगे कर देना। ये वही है कि भैया अच्छे काम करो तो मुझे आगे कर देना, ठीक है, बुरे काम हो तो तुम करते रहो। क्या कहता है, लाइन अच्छे से पढ़ना। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म बट मे बी एडमिटेड टू शेयर द प्रॉफिट या बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कि बॉस पार्टनरशिप कर रहे हो यार, उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमाया, 33% का मालिक था मैं, दे दो भैया 33 लाख मुझे। अपना मतलब 1 करोड़ का लॉस है, हाँ जी वो नट्टू काका बन जाते हैं, मुझसे कुछ कहा, मुझसे कुछ कहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पार्टनरशिप बाय एन एग्रीमेंट थ्रू हिज ओके, थ्रू हिज क्या लिखा हुआ है ओके ओके ठीक है। पार्टनरशिप बाय एन एग्रीमेंट, अब जो बच्चों को पार्टनरशिप में हम कैसे लेके आते हैं, या पार्टनरशिप बाय एन एग्रीमेंट थ्रू हिज गार्डियन। अब किसी कोई ना कोई अगर पेरेंट्स हो, कोई एक पेरेंट बचा हो तो वो कर सकता है, वो हम गार्डियंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो भी गार्डियन है, जो भी चाचा, वो सब गार्डियंस के फॉर्म में आते हैं, वो एग्रीमेंट बनवा सकते हैं कि बहुत किसी कारणवश हमें इस बच्चे को लेना पड़ रहा है पार्टनरशिप, ठीक है। गार्डियन एंड अदर पार्टनर बट बुक्स विल नॉट बी शोन टू हिम। पर एक और चीज है, पता है ट्विस्ट क्या है, बच्चों को हम बुक्स नहीं दिखा सकते। बच्चा पार्टनर है पर बच्चा एक राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो बुक्स नहीं देख सकता। बुक्स के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। अब बच्चे को किसी ने टॉफी दी, कहता भैया पार्टनर्स अपने सीक्रेट्स बता दो, वो तो बोल देगा, इसलिए ये कहा कि बुक्स के अंदर अकाउंट्स नहीं शो करे जाएंगे, ठीक है। अ माइनर कैन नॉट फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप। यार ये बहुत सिंपल सी बात है यार, कोई चलती हुई पार्टनरशिप हो उसके अंदर तो भैया मान लेते हैं कुछ ऐसा सिनेरियो उसके अंदर बच्चा जा सकता है, कोई 2-3 बच्चे के यार चल साथ में मिलकर नई पार्टनरशिप बोलते, हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अ माइनर कैन नॉट फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप, ही कैन जस्ट एडमिट इन एन ओल्ड पार्टनरशिप। बात क्लियर है?
देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑल माइनर, और ऐसी कोई पार्टनरशिप है नहीं जिसके अंदर सारे के सारे माइनर्स हो, ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं होती। अडल्ट होने चाहिए, होने चाहिए क्या, होने ही है, ठीक है। माइनर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। दो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, थ्योरी का आज अंत हो जाएगा। थ्योरी बोरिंग लग रही है अब तो धीरे धीरे, है ना यार, इतनी सारी थ्योरी है, लेकिन थ्योरी आएगी यार, थोड़ा कर लो। लेकिन एक चीज है, अगर थ्योरी अच्छे से करी ना तो 100 नंबर आने की गारंटी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी ही है। प्रैक्टिकल के अंदर सब लेके जाते हैं नंबर। आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल जो होगा, आप अगर बड़ी पंजाबी एक्सेंट आ गया, बड़ी से बड़ी गलती कर दो आप, आपके 1 से 2 नंबर से ज्यादा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे गलती कर दी तो मुझे बहुत दुख है यार, मैं 3 नंबर का हमेशा दुख रहेगा मेरी लाइफ के अंदर यार। 100 में से 100 ले सकता था अकाउंट्स में, 3 नंबर थ्योरी में गलत करा है। तो आप लोगों को गलती नहीं करनी। वो कहते हैं ना, आजकल मूवीज ऐसी आती है ना मोटिवेशनल, अपने गुरु का सपना पूरा करने निकले 2 छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो बहुत सारी, एक मूवी आ रही है घूमर, देखिए आप लोगों ने, उसके अंदर एक क्रिकेटर है जिसका आर्म कटा हुआ है, बट देन आल्सो शी इज अ ग्रेट बॉलर। चलो आ जाओ, अब 2 डिफरेंशिएशन है। 2 डिफरेंशिएशन के लिए आपकी एकदम लास्ट के अंदर एक मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं क्या देखो? क्या लिखे हुए हैं? एक लिखा हुआ मैंने प्रेम। प्रेम तो हमारे सलमान खान सबसे पहले हम करने वाले हैं, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशंस आ गए, इसके अंदर लिखा हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेसिस नहीं दिए, अगर आप बेसिस ना दोगे ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही नंबर मिलेंगे सिर्फ। तो बेसिस को याद करने की शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का छोटा नाम क्या है? ये बिजनेस के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं, पता है आपको। कुछ कीवर्ड्स बनाते हो डिफरेंशिएशंस के ताकि पॉइंट्स याद रहे। तो यहां पे हमारा कीवर्ड है प्रेम, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेम है, सॉरी प्रेम नहीं है, प्रेम है, प्रेम, मुझे प्रेम सुना, प्रेम, ठीक है। पहला वर्ड आता है प्रेम, याद है, इजी वर्ड रखे मैंने, प्रेम, प्रेम, ठीक है। तो प्रेम के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास पी। पी का मतलब क्या होता है हमारे पास? प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब, प्रियोरिटी क्या होती है? कौन, आप कहते हो ना मेरी प्रियोरिटी है, मेरी पढ़ाई मेरे लिए सबसे पहले, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे पहले, मेरी पढ़ाई मेरे लिए, उसके बाद मेरे दोस्त हैं, उसके बाद प्रियोरिटी सेट करना। तो अकाउंटेंसी की भी तो कुछ प्रियोरिटी होती है। तो बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पीएनएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें से मतलब पहले किसे बनाएंगे हम? पीएनएल अकाउंट को बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को? पीएनएल अकाउंट को। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अलाउड आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बनता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले, ये बनते हैं पीएनएल अकाउंट के बाद में। पी क्लियर? आर, आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। अब इसके अंदर क्या होता है? इट इज रिकॉर्डेड ऑन डीआर साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट और इट इज रिकॉर्डेड ऑन डीआर साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझो क्या कहना चाहता हूं मैं। रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे आपकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, या जो भी इसके अंदर आपके जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस ऐसे, ये एक्सपेंसेस समझते हो ना सारे? क्लास 11 करके आए हो यार। एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें आप यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑन डीआर साइड, यानी कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो डीआर साइड में रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे, और जो आपके इनकम्स हैं वो आपके सीआर साइड में होते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इनकम्स का, आप लिख लो, इनकम जो होती है वो सीआर साइड में रिकॉर्ड होती है। एक काम करो, नीचे देखो, हाँ लिख लो, पहले तो लिख लो, एग्जांपल्स भी देख लो इसके। रेंट पीएनएल अकाउंट में आता है, मैनेजर कमीशन पीएनएल अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म पीएनएल अकाउंट में आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब एक चीज बताओ, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, इट इज रिकॉर्डेड ऑन डीआर साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके जो पार्टनर्स को जो हम पैसा दे रहे हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे डीआर में। आईओसी के अंदर पार्टनर को पैसा मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्या हम पैसा मिलते हैं? पैसे लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो ये सीआर साइड में रिकॉर्ड होगा। सैलरी पैसा देना है, कमीशन पैसा देना है, कमीशन टू पार्टनर पैसा देना है, ठीक है। तो इसके अंदर डीआर साइड के अंदर आईओसी, कमीशन, सैलरी, ये सारी चीज आएंगी। सीआर साइड में एक आईओडी आएगा, ठीक है, आईओडी नमक। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर आपका नेचर के अंदर है, इट इज ओके, इट इज द एक्सपेंस व्हिच इज डिडक्टेड फ्रॉम द फ्रॉम द रेवेन्यू टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर क्या निकालते हो? नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। एक्सपेंसेस, आपकी जो इनकम्स होती है उनमें से एक्सपेंस माइनस कर देते हो तो आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाता है।
इसके अंदर क्या, इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न्ड अमंग द पार्टनर टू फुलफिल द पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। आपका लास्ट वर्ड ये है क्या इसके अंदर? पीएम सन, प्रधानमंत्री का बेटा। अच्छा वर्ड है, याद रहेगा। अगला वर्ड क्या आपका? पीएम सन, प्रधानमंत्री जी का बेटा। भगवान करे नहीं हो। चलो, तो पीएम सन के अंदर सबसे पहले स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। पीएनएल अकाउंट को बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप दोनों वहां पे अपने नोट्स के अंदर देख पढ़ो मेरे साथ। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट। एक चीज आपने याद है, हम ट्रेडिंग अकाउंट के एंड में ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालते थे। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सीआर साइड और ग्रॉस लॉस ऑन द डीआर साइड। प्रॉफिट होता तो हम उसे पीएनएल अकाउंट में लिखते थे सबसे पहले, टू ग्रॉस लॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस लॉस लिखते थे ना पहले। वही सेम चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट सीआर साइड में, ग्रॉस लॉस डीआर साइड में, प्रिस्क्राइब्ड बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट एंड स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्कूल में एक बार ही तो बनाया होगा। उसके अंदर स्टार्ट कहां से होता है? टू नेट प्रॉफिट होता है ना, टू नेट लॉस। तो इसके अंदर भी ये क्या है, नेट प्रॉफिट सीआर साइड में, नेट लॉस डीआर साइड में, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पीएनएल अकाउंट। क्या पहले पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत है? क्या एस हो गया हमारा पीएम सन का एस। अगला देखो ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब एक चीज बताओ, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट जानने के लिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट कैसे बांटने हैं ये जानने के लिए। बात खत्म। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट or loss earned during the accounting year. It is objective to show the appropriation of net profit earned by the firm among the partner. बात क्लियर है सबको? चलो, ओ भी हो गया। अगला पॉइंट आता है आपका नेचर। अब नेचर के अंदर जो बातें मैंने बताई थी वही सेम चीजें। इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस सच एज मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट और लोन। और इसमें क्रेडिट क्या होती है? इनकम। मैं हमेशा वित्तीय देश से क्या करूं, एक्सपेंस साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, डीआर साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे सारी इनकम आएगी। यहाँ पे क्या है, इट इज डेबिटेड विद आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, आईओसी, सैलरी, कमीशन। और क्रेडिट होता है ये किसके साथ? नेट प्रॉफिट और आईओडी के साथ। आईओडी मतलब आयोडीन, टाटा नमक नहीं होता। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड प्योरिफाइड एलपीजी गैस नहीं, इस साल चेंज हो जाएगी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तो आप कर चुके हो ना पिछले साल, है ना? आप लोग तो कर चुके हो आरबीएससी बोर्ड ना। हाँ, थर्ड चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलो, आप आखिरी के 2 पॉइंट्स देखो। फाइनली किसी को खुशी हो रही है कि फाइनली थ्योरी खत्म हुई। इतनी लंबी थ्योरी, दिमाग चकरा गया मेरा। किसी के मन में आ रहा है? आ रहा हो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। लास्ट पॉइंट देखो, पार्टनरशिप डीड। एक चीज बताओ यार, पीएनएल अकाउंट के अंदर पार्टनरशिप डीड का कोई इस्तेमाल है क्या? इस्तेमाल होगा? पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे बांटना है? तो भैया मैं तो पीएनएल बना रहा हूँ, इसके अंदर क्या जरूरत पड़ेगी? इट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। लेकिन क्या पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनरशिप डीड की जरूरत है? उसके बेस पे तो काम चलेगा हमारा। इट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। लास्ट आता है आपको इसके अंदर मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, नॉट एप्लीकेबल होता है। मैचिंग प्रिंसिपल होता है क्या, ये बताता हूँ मैं। ये ना सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है। मैचिंग प्रिंसिपल एक में है, एक में नहीं है। पानी पी लूं मैं? मैचिंग प्रिंसिपल, मैच क्या होता है? स्प्लिट फिलर देखा कभी? स्प्लिट फिलर वैसे देखा है। वैसे देखो, उसके अंदर एक होता है आइडियल मैच। मैच का क्या मतलब होता है? मतलब जो इक्वल हो, है ना, मैच। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जिनके दोनों साइड का टोटल सेम आता हो हमेशा। मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक्सपेंसेस और इनकम हमेशा बराबर आएंगी। लेकिन एक चीज बताओ, पार्टनर्स का कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, पार्टनर को जो जो देना वो दे दिया आपने। लास्ट के अंदर क्या करते हो? इक्वल आने से पहले पार्टनर्स के अंदर कैपिटल बांट देते हो, है ना? तो एक चीज यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों नहीं लगता? यहाँ पे लगता है। अब काफी के मन में आता है कि एक चीज बताओ, जो उसके अंदर प्रॉफिट बचता है लास्ट का, वो हम पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके अंदर जो बचता है वो हम नेट प्रॉफिट कर देते हैं। सीधी सादी बात है, सिंपल सी है। मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट भी तो आपकी इनकम ही है।
इनकम और एक्सपेंसेस एक तरीके से बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं होते। क्यों? यहाँ पे किसी को लो प्रॉफिट मैंने कमा लिया, 1.5 करोड़ कमा लिया, ये सारे निपट गए 2-3 लाख के अंदर, फिर जो बचा वो पार्टनर के अंदर बांटूंगा मैं। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ दोनों के अंदर बराबरी थी? मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं लगता। With this we came to end of the theory of this chapter. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम 433 सब्सक्राइबर के ऊपर हैं। Okay, till then do whatever you want to do, man, but don't. माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।